अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आप तक बहुत सारी ख़बरें, बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज़ पहुँचानी है, लेकिन सबसे पहले हम उज़्मा बुखारी की जो एक बयान है, एक मज़ाइक़ा ख़ेज़ बयान है, उसकी तरफ नज़र डाल लेते हैं कि वो कहती हैं कि अदालती कंधा इस्तेमाल करके कोई नेल्सन मंडेला नहीं बन सकता। मेरा कायद, यानी कि वो कह रही हैं कि मेरा कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस भी आए और उसकी नाअहली भी ख़त्म हुई। अवाम ने उन्हें मैंडेट भी दिया। वाह क्या बात है। वो कहती हैं कि अवाम ने उन्हें मैंडेट भी दिया। साजिशों के बावजूद पंजाब और पाकिस्तान में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत है। तो सबसे पहले तो ये बात वो अपने जहन से निकाल दें। वो खैर इमरान खान के ऊपर तनकीद करें, उसको हमें अलग, ये इनका काम ही है एक दूसरे के ऊपर जो है कीचड़ उछालना। लेकिन जहाँ तक इन्होंने बात की ना कि मेरा कायद वापस भी आया और उसकी नाअहली भी ख़त्म हुई, सबसे पहले तो नवाज शरीफ पाकिस्तान आए नहीं हैं, नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाया गया है। फिर दूसरी बात उन्होंने की कि नवाज शरीफ की नाअहली भी ख़त्म हुई। नवाज शरीफ की नाअहली जिस तरीके से, जिस भोंडे तरीके से ख़त्म हुई, पाकिस्तान के किसी बच्चे से भी पूछ लेना तो वो कहेगा यार ये क्या बेशर्मी है, ये क्या लगाया हुआ है, एक मुजरिमों के साथ आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, जिस तरीके से प्रोटोकॉल दिया गया, जिस तरीके से रियासत ने नवाज शरीफ को बुलाया, फिर जिस तरीके से रियासत ने नवाज शरीफ के केसेस को ख़त्म करते हुए नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म की, ये पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। तो बेवकूफ़ ना बनाए हमें, ठीक है, सबसे पहली बात। उसके बाद उन्होंने कहा कि अवाम ने उन्हें मैंडेट भी दिया। ये पता नहीं अक्ल से पैदल है ये लोग कि इनकी पीएमएलएन की सीनियर लीडरशिप ये बात कर चुकी है कि मैंडेट हमारा नहीं था लेकिन हमें ज़बरदस्ती दिया गया। मैंडेट हमारा नहीं था लेकिन हमें ज़बरदस्ती दिया गया। इसका क्या मतलब होता है कि यार आपको वोट ही नहीं डले, आपका मैंडेट ही नहीं था। तो उज़्मा बुखारी साहिबा की जो है ना मज़ाइक़ा ख़ेज़ गुफ्तगू जो है वो ख़त्म नहीं होती। और मुझे नहीं समझ आती कि नवाज शरीफ के साथ कौन सी जो है वो पाकिस्तान की रियासत ने या किसने जो है वो साजिशें चली हैं। यानी इतने प्यार मोहब्बत से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पाकिस्तान बुलाकर उनकी नाअहली को ख़त्म कर कर उनको झोली में सुला कर, बल्कि खैर उन्होंने बूट पॉलिसी बहुत की है, बूट बूट बहुत चाटते हैं, ये बूट बहुत चाटने की आदत है इनको। तो जिस तरीके से इन्होंने किया है तो कौन सी साजिश है इनके खिलाफ, यानी कि हुकूमत जो है वो पंजाब की हो और पूरे पाकिस्तान की हो, वो इनकी झोली में रख दी गई। ले जी मियाँ साहब अब आप हुकूमत करें, आप चोर भी हैं, आप डकैत भी हैं, आप मुल्क से गए भी हैं। 4 हफ्तों का गया कि 50 रुपये की स्टाम्प पेपर के ऊपर 4 साल बाद आप आ रहे हैं, कोई मसला ही नहीं है, आपकी हुकूमत है, आप बैठ के करें। तो कौन सी साजिश हुई है नवाज शरीफ के खिलाफ। तो ये तो उज़्मा बुखारी, वैसे मेरे नज़रिए में ना उज़्मा बुखारी की कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि मेरी नज़र में नहीं, पीएमएलएन की लीडरशिप ही ना उज़्मा बुखारी को इस खाते में लाती नहीं है। यानी आप देख लें किसी टॉक शो में अगर बदतमीज़ी वाला मामला होना, कहीं ये हो कि यार अकड़ के बात करनी है कि यहाँ पर कोई काम ख़राब हो जाएगा, तो वहाँ जी जाएँ जी उज़्मा बुखारी साहिबा इस टॉक शो में चली जाएँ, वहाँ चली जाएँ, वहाँ चली जाएँ। तो इनकी थोड़ी लैंग्वेज भी थोड़ी इस तरह की है, लेकिन खैर ख़ातून है, हम इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है मैंडेट की, साजिशों की कि नवाज शरीफ को अवाम ने मैंडेट दिया, तो सॉरी टू से ये भोंडा मजाक तो पाकिस्तान की अवाम के साथ अब नहीं चलेगा कम अज़ कम। इसकी तरदीद अब आप देखें कि खुर्शीद शाह साहब हैं, वही इनकी जो है ना उनके बयान की बहुत सारे बयान हैं पीएमएलएन के, बहुत सारे सीनियर लीडरशिप के बयान हैं कि हमारा मैंडेट नहीं था, लेकिन ढकी छुपी बातों में ही सही, लेकिन इस चीज़ का जो है वो कन्फेशन हो चुका है काफ़ी दफ़ा कि हमारा मैंडेट नहीं था, उसके बावजूद हमें ज़बरदस्ती लाया गया। लेकिन खैर मैं सबके तो नहीं सुनवा सकता, सोशल मीडिया पे पढ़े हैं आप लोग, देख सकते हैं। लेकिन ये खुर्शीद शाह का जो है वो सामने आ रहा था, मैंने कहा आपको बता देता हूँ। कहते हैं कुछ लोगों का ख्याल था कि इमरान खान को अदम एतमाद यानी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से निकालने के बाद 16 महीने में हालात बेहतर हो जाएंगे, मगर मगर आगे भी है उनका बयान, मगर हालात बेहतर होने के बजाय बदतर हो गए। इसी वजह से इमरान खान को हमारी नफ़रत में वोट पड़ा। यानी कि उज़्मा बुखारी कहती हैं कि मैंडेट नवाज शरीफ को मिला, ठीक है, लेकिन खुर्शीद शाह के मुताबिक कि उनकी नफ़रत में यानी कि हालात इन्होंने जो है वो सोचा था और ये अपने दिमाग में इमेजिनेशन बनाई थी कि इमरान खान को जी निकालेंगे सिस्टम से बाहर, इमरान खान को डालेंगे जेल में और हुकूमत संभालेंगे हम, ज़बरदस्ती चोरी वाला मैंडेट पकड़ेंगे और 16 महीनों में जी पाकिस्तान को जो है ना वो
अमेरिका के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाएगा पाकिस्तान के सारे कर्जे भी माफ़ हो जाएंगे और पाकिस्तान IMF के पास भी नहीं जाएगा। तो ये ख्वाब सजाए गए, ये ख्वाब देखे गए, ये ख्वाब सोचे गए, लेकिन नतीजा ये निकलता है कि 16 माह तो दूर, 2 साल 3 साल भी गुजर जाए तो ये हुकूमत से पाकिस्तान संभलता नज़र नहीं आ रहा। और ये उज़्मा बुखारी के बयान की तरदीद भी कर दी है खुर्शीद शाह ने। तो खैर बयान तो इनके चलते ही रहेंगे, कभी झूठे कभी सच्चे कभी मुनाफिकाना। ये पॉलिटिशियंस जो है वो इसी तरीके से बयान देते हैं। लेकिन बात यह है कि 2 साल गुजर जाएं, 3 साल गुजर जाएं, पाकिस्तान के हालात ये हुकूमत बेहतर नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? कि पाकिस्तान की आवाम या बैरून ममालिक जो पाकिस्तानी रहते हैं उनका ट्रस्ट पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर नहीं है। ये जाते हैं IMF के पास, ये जाते हैं चाइना के पास, ये जाते हैं सऊदीया के पास, डिफरेंट मलेशिया जाते हैं, इटली, यानी कि पूरी दुनिया में जाते हैं सिर्फ क्या करने, भाजी सानू थोड़ा ये पैसे दे दो। तो जब आपकी आवाम या आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करती, एक हुकूमत के ऊपर उसकी अपनी आवाम, अपने मुल्क की आवाम या बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी रहते हैं वही एतमाद नहीं करते, तो आप किस तरीके से पाकिस्तान को 16 माह में या 10 साल में भी बदल सकते हैं? पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करना नामुमकिन है इस पॉलिसी के साथ। अगर हुकूमत अवाम को अपनी तरफ कर ले फिर पाकिस्तान को चलाना बहुत आसान है, लेकिन फ़िलहाल ये इम्पॉसिबल लगता है, नामुमकिन लगता है, क्योंकि अवाम का मूड इमरान खान के साथ। ये बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे मेरे व्यूवर्स को ये बात बहुत कड़वी भी लगेगी, लेकिन ये हकीकत है। पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी, मैं ये नहीं कहता कि 100% जो है वो PTI के सपोर्टर्स हैं या इमरान खान के सपोर्टर्स हैं, नहीं, लेकिन 2/3 मेजॉरिटी इमरान खान को जो है वो मुल्क पाकिस्तान का वज़ीर आज़म देखना चाहती है। वो ये तो बात कर रहे हैं हम सिर्फ मुल्क पाकिस्तान में मकीम पाकिस्तानियों की, जो मुल्क पाकिस्तान से बाहर बैरून मुल्क पाकिस्तानी मौजूद हैं, जो मुल्क पाकिस्तान को छोड़ के बाहर कमाने की गर्ज से या अपने आप को सेटल करने की गर्ज से गए हैं, वो अलग है। और उसकी रेशो के मुताबिक 90 से 95% जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी मुकीम है वो इमरान खान को जो है वो मुल्क पाकिस्तान का वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। तो जब आपके मुल्क को चलाने वाले बैरून ममालिक पाकिस्तानी रहने जो टैक्स देते हैं, या पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोग जिन्होंने टैक्स देने हैं, हर एक टॉफ़ी, साबुन, जो मर्ज़ी ले लें, सिर्फ सांस लेने के ऊपर अभी तक टैक्स नहीं लगा, लेकिन पाकिस्तान में हर शय पर जो है वो टैक्स लगा दिए गए। तो जब टैक्स लेते हैं जिनसे, उन्हीं का ट्रस्ट आपके ऊपर नहीं है, तो आप पाकिस्तान को अगले 20 साल में भी बदल नहीं सकते।